सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे, काफ़ी डिमांड की थी कि सर हमें केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाइए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। 3 ऐसे टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 हर साल आ रहे हैं। तो आपको अगर भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। इन टॉपिक के अंदर हमारे टॉपिक क्या रहने वाले बच्चों हैं, हमारे टॉपिक रहने वाले हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपने रिएक्शन देखी होंगी। एक पूरा टॉपिक हमारा 5 नंबर का आता है। एक टॉपिक आता है कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी 5 नंबर का आता है। कुछ आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। कैसे बच्चों? नेम रिएक्शंस। जैसे बात करें कार्बिल-एमीन अपक्रिया, इस प्रकार से जो नेम रिएक्शंस आती हैं वो जो हमारे 3 टॉपिक हैं वो ये हैं क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। इन सभी टॉपिक के बारे में, तीनों टॉपिक के बारे में यूँ हम बात करें तो तीनों टॉपिक बच्चों हमारे हैं 15 नंबर के। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से देख लेना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की भारी डिमांड के कारण वीडियो लाना पड़ता है और वीडियो लाने से पहले काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, या हम कहें 100% चांस हैं कि यही आ सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड होने वाला है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए बच्चों, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है, देखिए कि एथेनॉल की क्रिया HCN से होती है। अब आपको ये रिएक्शन बनाने से पहले आपको घबराहट हो रही होगी अगर आपने नहीं बनाई है। तो इसको कैसे बनाना है कि एथेनॉल की क्रिया HCN से होती है। भाई एथेनॉल जो है उसकी क्रिया जो है हमें HCN से करानी है, तो कोई एक कंपाउंड बनेगा। वो क्या बनेगा हमें नहीं मालूम, जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें पता चलेगा क्या बनेगा। या फिर आपने इससे पहले पढ़ रखा है तो आपको पता होगा क्या बनता है उस कंपाउंड में। तो पहले हम बात करते हैं एथेनॉल की। तो बच्चों, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CHO। एथेनॉल का सूत्र होता है। इसकी हमें क्रिया किसके साथ करानी है बच्चों? HCN के साथ क्रिया करानी है। अब देखिए इसमें हमें क्या होता है कि हमें दे देता है किसकी क्रिया किसके साथ करानी है। अगर आपको रिएक्शन नहीं आती है तो आप क्या करिए, इधर से उधर करिए और जोड़ दीजिए। अब जब हम इसकी क्रिया करा देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, देखिए जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो CH3 बनेगा। ये जो CH है CH रहेगा, CH डबल बॉन्ड में लगेगा क्या हमारा, इधर सॉरी डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में OH लग जाएगा। देखिए ये O और H जो है ये मिलकर OH के रूप में इधर लग गए। अब इधर बचा, इधर हम क्या करेंगे, CN को लगा देंगे। लग गया हमारा CN। तो ये जो रिएक्शन बन गई, देखिए ये इतना कंपाउंड हमारा बन गया। एक युगात्मक यौगिक है क्योंकि इसमें 2 कंपाउंड जुड़ गए हैं। देखिए CH3 हो गया, जो CH था वो ऐसा रहा CH, ठीक है, जैसा था वैसे रहा। और जो ऑक्सीजन था एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH के रूप में निकल गया, HCN बना गया। अगर आप देखेंगे एक तरीका और है इसको बनाने का, देखिए और कैसे आप बना सकते हैं। देखिए CH3 C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो H मैंने आप इसको साथ में रखा और O जो साथ में है इनको मैंने डबल बॉन्ड में जोड़ दिया। हमें क्रिया करानी HCN से। HCN का बच्चों नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब जब हमें इसके साथ क्रिया कराएं तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड ऊपर की तरफ CN नीचे की तरफ H, ऐसे भी आप बना सकते हैं। एक ही चीज़ है, एक ही नाम होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा होगा कार्बन की वैलेंसी 4 से पूरी होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2,8,4, 4 से पूरी होती है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4 होती है, ठीक है। ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई। दूसरी रिएक्शन देखिए और समझ में आएगा। देखिए बच्चों, दूसरी रिएक्शन हमारे पास है कि बेंजल डिहाइड को कास्टिक विलेन के साथ गर्म किया जाता है। जो हमारा बेंजल डिहाइड होता है उसको कास्टिक विलेन के साथ गर्म करते हैं। अब बच्चों आपको बेंजल डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको रिंग में भी बता दूंगा और वैसे विदाउट रिंग भी बताऊंगा। देखिए बेंजल डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें रिंग में
रिंग जैसी बेंजीन की बनी होती है इसके अंदर। इसमें होता है ऊपर लगा होता CHO। ये जो इतनी रिंग है ये C6H6 कार्बन की होती है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड हटा है, रिप्लेस हुआ है, तो C6H5 का कार्य करती है। इनकी दोनों की क्रिया में करानी किसके साथ है? कास्टिक सोडा। यानी कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH। इन दोनों की क्रिया में NaOH के साथ करानी है। दोनों रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। गर्म करने का मतलब बच्चों इस पर हीट का साइन होना चाहिए। ये जो साइन होता है आपने देखा होगा कई बार रिएक्शन में, ये हीट का साइन होता है। ठीक है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये C6H5COO बनेगा और क्या होगा? Na बनेगा। C6H5COO प्लस क्या बनेगा? बनेगा C6H5CH2OH। ठीक है, इसमें भी वही बनेगा। इसमें हमें रिंग के ऊपर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें लगा देना COOENA प्लस एक रिंग और बनाएंगे हम। इसके ऊपर क्या लगाना है बच्चों में? CH2OH। ठीक है, अब बात आती है इनका नाम क्या है, बैलेंसी क्या है। तो बच्चों इधर देखिए दो रिंग हैं, तो इधर हम 2 से बैलेंस करेंगे और यहाँ पर भी 2 से बैलेंस करेंगे। इन दोनों का नाम जो इसका है सो इसका है। इसका नाम है बच्चों सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और इसका नाम सेम होगा। इसका नाम है बेंजल एल्कोहल। क्या नाम है बच्चों? बेंजल एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गई। इस रिंग के अंदर भी और विदाउट रिंग भी समझ में आ गई। और बच्चों ये रिएक्शन आती है कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजल डिहाइड से सोडियम बेंजोएट, ये रिएक्शन भी आती है। तो वहां पर आपको याद रखना है कास्टिक सोडा। ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, तीसरी क्या है? देखिए बच्चों तीसरी रिएक्शन जो हमारी है कि कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण किया जाता है। जो बेंजोइक एसिड होता है उसका नाइट्रीकरण किया जाता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। अब हमें पहले पता होना चाहिए बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। ये कौन कमेंट कर रहा है? सुरजीत कुमार। सुरजीत कुमार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये रिएक्शन 2023 बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। हाँ बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में आई हुई रिएक्शन ही है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए कि आपको क्या लग रहा है, कौन सी रिएक्शन कितनी बार आई हुई। सारी रिएक्शंस बच्चों ऐसी रिएक्शंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। बच्चों बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है बच्चों, चाहे तो आप रिंग में बनाइए और चाहे तो आप विदाउट रिंग बनाइए, लेकिन ये रिएक्शन आपको रिंग में ही बनानी पड़ेगी। बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH। ठीक है, अब हमें इसका नाइट्रीकरण करना है, मतलब HNO3 से क्रिया करनी है, HNO3 से। अब बच्चों अगर HNO3 को अगर हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको OHNO2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसका हम इधर लाएंगे, H तो पहले से है। ठीक, इस ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आपकी इच्छा जैसे लिखेंगे। इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कुछ प्रेजेंस में रहता है। क्या रहता है? सांद्र H2SO4, H2NO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे तो आपको याद ही नहीं रखना है, आपको यहाँ पर प्रेजेंस की जरूरत नहीं याद रखेंगे तब भी आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, चाहे तो आप NO4 भी ले सकते हैं, N2NO4। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंस की आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंस आपको याद नहीं रखना है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। आप अगर ज़्यादा स्टडी करते हैं अच्छे से तो आप प्रेजेंस याद रख लेंगे, अन्यथा आपको प्रेजेंस की जरूरत नहीं, प्रेजेंस आपको ध्यान नहीं रहता है, तब भी आपकी रिएक्शन सही होगी। जब हम इसको बनाएंगे, नाइट्रीकरण का क्या मतलब होता है देखिए, पहले तो हम रिंग बना लेंगे। और बच्चों आपने कभी कभी क्या देखा होगा, रिंग ऐसे बनी होगी इस तरीके से, उसमें 3 जगह पर आपने डबल बॉन्ड देखे होंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो बच्चों आप चाहे तो डबल बॉन्ड बना लीजिए, चाहे उससे सरल काम है बीच में गोला कर दीजिए, बात एक ही है, कन्फ्यूज नहीं होना है। जब हम करेंगे तो इसमें हमें ऊपर तो कोई चेंज नहीं करना, COOH ऐसे ही रखना है, लेकिन आपको इस वाले यहाँ पर लगा देना NO2 प्लस हमें जल को देना है निकाल। जल कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और OH हमने इधर पहले से निकाला था, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, H2O बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या होगा? मेटायम नाइट्रो बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड, ठीक है, या हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए कि एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से होती है। एसीटोन जो होता है उसकी क्रिया हमें फेनिल हाइड्राजीन से करानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बोर्ड एग्जाम में आई हुई है भी। तो देखिए बच्चों, एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से। देखिए एसीटोन का फार्मूला वैसे हम ऐसे लिखते हैं CH3COCH3। हमें बनाना है फेनिल हाइड्राजीन, जोड़ना भी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, उसको तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आपको C रखना है सेंटर मास, O ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, इधर CH3 लगा देना है और इधर भी CH3 लगा देना है, A बन गई। अब इसकी क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से होती है। फेनिल हाइड्राजीन का आपको सूत्र पता होना चाहिए बच्चों। आपने बायोमोलिक्यूल या जैव अणु वाला चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसमें ये सूत्र आता है H2NH6H5। ये होता है फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे CH3। कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर लगाना है डबल बॉन्ड, डबल N लगा देना, इसका N2A वाला H2A वाला गायब कर देना है और इसका ऑक्सीजन गायब कर देना है। किसके लिए, जल के लिए। और पूरा आपको N2 हटा के पूरा आप ऐसे ही जोड़ दीजिए C6H5 प्लस। अब हमारे पास बचा क्या है, देखिए इस बच्चों यहाँ पर 5 है, H2 वहाँ का बचा और ऑक्सीजन बचा, हमने जल के रूप में निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन गया हमारा, क्रिया हो गई फेनिल हाइड्राजीन से, ठीक है, समझ में आ गया रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों फिनोल की क्रिया नाइट्रिक एसिड से होती है। फिनोल जो होता है उसकी क्रिया हमें नाइट्रिक अम्ल से करानी है। तो बच्चों ये फिनोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कैसे होती है, देखिए फिनोल का सूत्र होता है OH प्लस नाइट्रिक अम्ल की क्रिया का मतलब होता है HNO3 से क्रिया। HNO3 से जब हम क्रिया कराएंगे तो आपको बेंजीन की ऐसी रिंग बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, याद रखेंगे, यहाँ पर टॉप पर OH लगाएंगे, यहाँ पर NO2 लगाएंगे, NO2 यहाँ पर लगाएंगे, O2N या NO2 ही कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर NO2 लगाएंगे प्लस हम जल निकालेंगे H2O। बैलेंस करने के लिए बच्चों 3 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 3 यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है इस प्रकार से। और इसका नाम अगर हम बात करते हैं, इसका नाम होता है बच्चों पिक्रिक अम्ल। क्या नाम होता है बच्चों, पिक्रिक अम्ल। कभी कभी रिएक्शन आती है फिनोल से पिक्रिक अम्ल, तो आपको HNO3 से वहाँ पर क्रिया करानी है। बच्चों ये जो था पूरा टॉपिक हमारे समझ में आ गया। जो 5 टॉप रिएक्शंस हैं मैंने आपको समझाई, आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिएगा। तो देखिए बच्चों दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करोगे या कैसे प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, एसीटोन से क्लोरीटोन। आपने एग्जाम पेपर उठा के देखा होगा तो इस प्रकार की रिएक्शन आपको वहाँ पर मिली होंगी। कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से क्लोरीटोन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन, इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन से DDT, एसीटोन से क्लोरोफार्म, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं आपको मिलती हैं। तो हम बात करेंगे एसीटोन से क्लोरीटोन अगर मैं प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले मैंने अभी आपको पीछे बताया हुआ एसीटोन का फार्मूला क्या होता है। एसीटोन का फार्मूला वैसे तो होता है CH3 CO CH3, लेकिन हमने तोड़ के कैसे लिखा था, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, नीचे CH3, ऐसे तो हमने तोड़ के लिखा था। हमें क्लोरीटोन बनाने के लिए यहाँ पर बच्चों CH3 से क्रिया करानी पड़ेगी, यानी कि क्लोरोफार्म से। अब हमें क्लोरीटोन बनाने के लिए C की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताई कैसे होती है। यहाँ पर आपको लगाना है CH3, यहाँ पर भी लगाना है CH3। अब देखिए इसका O जो है एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर आएगा, इसको यहाँ पर लगा देना OH, और ये जो एक C ये बचा, एक C ये बचा, CCl3 ये निकल गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा इस प्रकार से योगात्मक यौगिक बन जाता है, याद रखना है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, आप इनको याद रख लेंगे, ठीक है बच्चों। एथिल अल्कोहल से एथिलीन हमें बनाना है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। हमें बनाना है एथिलीन, तो हमने क्या करना पड़ता बच्चों, यहाँ पर आपको उपस्थिति ध्यान रखना है। Al2O3 कैसा रखना है, निर्जल रखना है। कैसा बच्चों, निर्जल। जब हम रखेंगे तो हमारे बनेगा C2H4, यही होता है बच्चों एथिलीन। C2H4 प्लस हमारा जल निकल जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने, 1 और 5 1 6,
4 और 2 6 बैलेंस भी रिएक्शन है। तो ये बच्चों हमारी एथिलीन, ए है जल और ए है एथिल एल्कोहल, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे हम बनाते हैं, नेजल Al2O3 की क्रिया कराते हैं। फिर आती है बच्चों क्लोरोबेंजीन से DDT, काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन है। अब हमें क्लोरोबेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, टॉप पर लगाते हैं Cl। इसको बनाने के लिए हम बच्चों इस पर क्रिया कराते हैं CCl3 CHO। इसका नाम है बच्चों क्लोरल। क्या है बच्चों? क्लोरल। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो आपको क्या करना है, 2 रिंग ऐसे बनानी है। कैसे बनानी है आप देख लीजिए। बच्चे गलत कर देते हैं कि सर हमसे रिंग नहीं बनती है। ऐसे ऐसे बीच में गोला, इधर आपको लगाना है Cl, इधर भी लगाना है Cl, ठीक है, समझ में आया। अब आपको इन दोनों का एरो उठा के इधर ले आना है, पकड़ लेना है ऐसे। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको CCl3 CH लगा देना है, प्लस आपको क्या करना है H2O इधर निकाल देना है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर जो रिंग है वो 2 है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 से बैलेंस करने पड़ेगी। ये है बच्चों DDT, याद रखें, बन गई क्लोरोबेंजीन से DDT। सिंपल रिएक्शन है और आप लोग इसको हवा समझ लेते हो, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों एसीटोन से में बनाना है क्लोरोफार्म। एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाने के लिए आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइलोफार्म क्रिया। कौन सी बच्चों? हाइलोफार्म, हाइलोफार्म रिएक्शन। जो बच्चों हाइलोफार्म रिएक्शन होती है वही होती है एसीटोन से क्लोरोफार्म, उसमें भी बनता है। कैसे बनाएंगे देखिए, हमें लिखना है CH3 COCH3। यहाँ पर हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बनाना है क्लोरोफार्म। तो यहाँ पर कोई एक हाइड्रोजन ले लेंगे, कौन सी, क्योंकि हमें Cl बनाना है तो इसमें Cl2 ले लेंगे, प्लस हमें कोई एक क्षार लेना है, हम ले लेंगे NaOH को, ठीक है। जब इसकी क्रिया करा देंगे तो सबसे पहले बनता है, हमें जो बनाना है क्लोरोफार्म बना लिया। ये बच्चों है क्लोरोफार्म, यही है CHCl3। प्लस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा निकलता है NaCl, प्लस हमारा निकलता है जल, और हमें एक नया कंपाउंड मिलता है क्या, CH3 COOANA, सोडियम एसीटेट। इसका नाम है बच्चों सोडियम एसीटेट। अब हमें बात आती है इसको बैलेंस करने की। तो बच्चों बैलेंस करने के लिए आपको Cl2 के पास 3 बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे आप Cl2 के पास 3 बढ़ा देंगे, आपको 4 बढ़ाने पड़ेंगे NaOH के पास। जब आप 4 NaOH के पास बढ़ा देते हैं तो आपको 3 फिर यहाँ पर Cl के पास बढ़ाने पड़ेंगे और 3 जल के पास बढ़ाने पड़ेंगे, और हमारी रिएक्शन बैलेंस है। क्योंकि Na देखिए 4 यहाँ दिखा रहा है, एक Na 3 Na ये यहाँ पर हो गए, एक Na वहाँ। अब इसका नाम बच्चों आता है कि सोडियम एसीटेट नाम है, याद रखेंगे, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट याद रखेंगे इसका नाम। इसका नाम है Cl2 क्लोरीन, इसका नाम है NaOH कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं। इसका नाम है बच्चों एसीटोन, आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफार्म में NaCl है, जल है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, देखिए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहती है, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। हमें बनाना एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। आपको इसके लिए एनिलीन का फार्मूला पता होना चाहिए, और उसमें फिर पता होना चाहिए बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। देखिए समझिए, एनिलीन का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर लगता है बच्चों NH2, बनाना है बेंजल्डिहाइड, यानी कि HCHO हम ले लेंगे, यहाँ पर फार्मल्डिहाइड को ले लेंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे। इसकी क्रिया कराएंगे तो हमें यहाँ पर रखना है SCHO, से हमने क्या किया, SCHO निकाल लिया, SCHO निकाल लिया, प्लस यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पर N2 बचा, यानी कि NH3 बचा, यानी कि अमोनिया गैस हमने निकाल दी। अब हमें अगर ये बात कहीं हमें बिना विदाउट रिएक्शन मिल जाती तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, इसका फार्मूला होता C6H5NH2। आपको विदाउट रिंग बता रहे हैं, ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हैं, याद रखिए। तो दोनों, नहीं तो आप कोई भी याद ना रखें तब भी कोई बात नहीं, चाहे तो आप एक याद रख सकते हैं, कोई एक रिएक्शन याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। आपका बनेगा C6H5CHO प्लस NH3, क्योंकि बच्चों ये जो C6H5 है वो रिंग की जगह पर कार्य कर रहा है, बस और कुछ नहीं। जो ऊपर अलग है उसके ऊपर लगा देना है टॉप पर, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बन गई रिएक्शन। अब बच्चों आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमारा आता है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं,
ठीक है। तो आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको शुरू में लिंक दिख रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप लास्ट वाला जो हमारा तीसरा टॉपिक बचा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बार बार वही टॉपिक पढ़ाऊंगा तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करेंगे, वही वीडियो देख लेंगे, ठीक है। उसमें हमने 2 वीडियो डाले हैं, एक में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 रिएक्शंस है, तो 10 रिएक्शंस का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और 5 रिएक्शंस हैं तो वो 10 में 5 कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 रिएक्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जो लिंक दिख रहा है वहां पर है, आप जाके उसको देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर एकदम धमाकेदार वीडियो चाहिए, हम और हमारी टीम उसी टॉपिक पर आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू।